हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। पिछली जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको भाग एक बताया था, और वो भी किसके बारे में, संघ एवं राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों देखेंगे भाग दो क्या क्या है और क्या क्या चीजें इसमें आपको पढ़नी है। तो भाग दो टॉपिक रहेगा नागरिकता। नागरिकता में अगर बात करें बच्चों, तो जो अनुच्छेद रहेंगे आपके कहां से कहां तक रहेंगे, 5 से 11 तक आर्टिकल, 5 से 11 तक आर्टिकल। क्लियर? तो भाग दो नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं नागरिकता को लेकर के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं अनुच्छेद अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 हमारा है क्या, यानी आर्टिकल 5 क्या है। क्लियर? आर्टिकल 5। तो अनुच्छेद 5 में बच्चों कहा यह गया है, भारत में जन्मा व्यक्ति अगर कोई है तो वो भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। ठीक है? तो मोटी जो हेडिंग इसमें दी है वो क्या दी है, भारत में जन्मा व्यक्ति। भारत में जन्मा व्यक्ति। ठीक है? जन्मा व्यक्ति। क्लियर? ये हेडिंग मान लेते हैं मोटी सी। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। ठीक है? तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक होगा। क्लियर? ये आपकी पहली लाइन लिखी हुई है बच्चों, आर्टिकल जो 1 में है वो लिखी हुई है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, 1 में नहीं, सॉरी दोस्तों, 5। तो आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। और इसमें कोई दोहराई तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जिसका जन्म भारत में है, जाहिर सी बात है भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक। लेकिन मुद्दा ये उठा, अगर मान लेते उस व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो तब क्या होगा। तो होगा ये, जैसे अगर वो व्यक्ति है उसका जन्म भारत में ना है तो उसके माता और पिता दोनों अगर भारत में जन्मे हैं तो उस व्यक्ति को माता और पिता के जन्म के आधार पर उसको क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। जैसे दूसरा पॉइंट यहां पर क्या लिखना है, माता या पिता, माता या पिता दोनों भारत में जन्मे हो, दोनों भारत में जन्मे हो, दोनों भारत में जन्मे हो। क्लियर? तो ये आपका है। तो अगर उस व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं है तो उसके माता और पिता अगर दोनों का जन्म भारत में है तो उस व्यक्ति को माता और पिता के जन्म के आधार पर भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है? माता पिता के जन्म के आधार पर। या एक स्थिति ये भी बच्चों बन सकती है क्या, माता या पिता में से, माता या पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, किसी एक का जन्म भारत में हो, किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। क्लियर? एक ये भी हमारा पॉइंट निकलेगा। समझ गए बच्चों? मैं मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि माता पिता अगर दोनों भारत में जन्मे हैं तो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। लेकिन
माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ हो, चाहे माता या भारत में, तब भी उस व्यक्ति को भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। चौथा जो पॉइंट इसमें क्या कहा गया, चौथा ये पॉइंट कहा गया, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, भारत में रहा हो। क्लियर? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संविधान लागू होने से पूर्व लगातार भारत में 5 वर्ष तक रहा हो, तो उस व्यक्ति को भी भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? तो इतनी बातें आपकी हो गई। क्या? आर्टिकल 5 जो कहता है अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में है तो वो भारत का क्या होगा? नागरिक। दूसरा, यदि मान लेते उसका जन्म भारत में नहीं है तो माता और पिता दोनों अगर भारत में जन्मे हो तो माता पिता के जन्म के आधार पर वो व्यक्ति भारत का क्या हो जाएगा? नागरिक। या माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भी वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक। या संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहा हो, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष में भारत में रहा हो, तब भी वो भारत को क्या माने जाएंगे? नागरिक। अर्थात उसको भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता। ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 5 था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखें अनुच्छेद 6 क्या है। चलिए, तो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं अनुच्छेद 6 को लेकर के। अनुच्छेद 6 क्या है? क्लियर? अनुच्छेद 6, भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले, आने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता की, आने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर? अब मामला बच्चों ये उठाइए कि भाई पता कब पड़ेगा कि कब ये गए थे, क्या था। तो आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है ये पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर? कब की बात हो रही, कैसे हमें पता चलेगा? तो यहां पर एक जो तारीख इस आर्टिकल में दी गई है, क्या कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ जाते हैं, तो वे भारत के नागरिक होंगे, क्लियर? इसलिए बच्चों मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। एरो लगा के मैं वैसे शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं। यानी इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, लेकिन कब की बात कर रहा? 19 जुलाई 1948। ये तारीख उसी समय डिसाइड की गई थी आने जाने के लिए। तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ जाते हैं तो वे भारत के नागरिक होंगे। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस तारीख के बाद आए, या 19 जुलाई 1948 के जो लोग बाद आ रहे तब क्या होगा? क्या वे भारत के नागरिक होंगे? तो आइए उस लाइन को भी लिख देते हैं। तो इस तारीख से जो पहले आ जाते तो वो भारत के क्या हो जाएंगे? नागरिक। और लिख देते जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद
जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, भारत आए हैं, आए हैं, तो उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, तो उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, आवेदन देना होगा। क्लियर? ये आपका हो गया आर्टिकल 6 अच्छे से। अब पूरी बात फिर से समझ लेते हैं। आर्टिकल 6 में कहा यह गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, वो भी कब? जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए तो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ समय, कुछ इस तारीख के बाद जो आए हैं, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान कर दिया गया कि जो लोग बाद आए हैं उनको नागरिकता के लिए क्या देना होगा? आवेदन देना होगा, आवेदन देना होगा। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है। क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोग लिख लो इस आर्टिकल को, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगला, अनुच्छेद 7 क्या है? अनुच्छेद 7, ठीक है, आर्टिकल 7 क्या है? तो आइए अनुच्छेद 7 पे हम लोग टिप्पणी करते हैं। अनुच्छेद 7 क्या है? तो आर्टिकल 7 में ये कहा गया है भारत से पाकिस्तान जाने, भारत से पाकिस्तान जाने, भारत से पाकिस्तान जाने तथा भारत से पाकिस्तान जाने तथा पुनः वापस आने वाले, पुनः वापस आने वाले लोगों की नागरिकता, वापस आने वाले लोगों की नागरिकता, आने वाले लोगों की नागरिकता, आने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर बच्चों? ये आपका अनुच्छेद 7 है जो कहना ये चाह रहा है। यानी भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर भारत वापस आ गए तो उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में कहा गया है। इससे पहले में क्या था? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। और इसमें 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर भारत में आ गए तो उनको क्या माना जाएगा? भारत की नागरिकता। लेकिन कौन से तारीख की बात कर रहा है? तो आइए, इसमें कहा यह गया है, एक तारीख दी गई मार्च 1947, मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए, ठीक है, चले गए तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, नागरिक नहीं होंगे। क्लियर? नहीं होंगे, तो वे भारत के क्या? नागरिक नहीं होंगे। ये आपका हो गया। इसका मतलब कब की बात कर रहा? तो मार्च 1947 की बच्चों इसमें क्या की जा रही? बात की जा रही है। जो लोग मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए हैं तो वो भारत के क्या? नागरिक नहीं होंगे, नागरिक नहीं होंगे। वही ये पॉइंट लिखा कि मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं तो वे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे।
तो वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। व्यक्ति की बात हो रहा, लेकिन मामला ये भी उठा, ठीक है चले गए, अगर वो वापस आ गए तब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, क्या होगा, यदि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए भारत आ गए तो 6 महीने रहने के बाद, तो 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। क्लियर? ये आपका हो गया क्लियर। यानी जो मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वो लोग भारत आ जाते हैं तो पहले भारत में 6 माह तक रहेंगे, फिर उनको नागरिकता के लिए क्या देना होगा, आवेदन देना होगा। आवेदन वही लिखा, यदि 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए तो 6 महीने रहने के बाद नागरिकता के लिए क्या देना होगा, आवेदन देना होगा। ठीक है, तो यहां पर मार्च 47 के बाद चले गए, लेकिन उनको आना कब, 19 जुलाई 1948 से पहले। बस शर्त क्या लगा दी गई है, अब आप 6 महीने तक रहो, इसके बाद आप लोग नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल 7 था, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 8 को लेकर के। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 बच्चों क्या कहा गया है? बहुत लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिनका जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन कमाने खाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या हुए, भारत के नागरिक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, उनका जन्म तो भारत में हुआ है, अब कमा खा रहे किसी दूसरे देश में, तो उनकी भारत, तो वे लोग क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक होंगे। बहुत सारे अपने यहाँ ऐसे लोग होते हैं। तो ये आर्टिकल क्या कहता है, भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो वह व्यक्ति भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। क्लियर? ये आपका हो गया। तो आर्टिकल 8 में मैंने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है और वो देश विदेश में रह रहा है, तो वो भी व्यक्ति भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा, क्योंकि जन्म तो भारत में हुआ है, कमा खाम कहीं और रहे। तो इसके बारे में ये आर्टिकल अपना 8 क्या बताता है। अब आर्टिकल अगर 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 भी बच्चों आपका सिंपल है, अनुच्छेद 9। तो अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है, तो आइए जानते हैं। आर्टिकल 9 में क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की
नागरिकता ग्रहण कर लेता है, नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, कर लेता है, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका है, ठीक है, आर्टिकल 9। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है अपनी मर्जी से, मान लेते हो भारत का व्यक्ति है और उसने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, ब्रिटेन की ग्रहण कर ली, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। क्योंकि अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो अगर कहे निम्नलिखित में से कौन सा वो अनुच्छेद है जो एकल नागरिकता के बारे में बताता है, तो अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9। इसी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वही मैंने थ्योरी में बच्चों क्या लिख दिया हुआ, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो अपने यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है जो अनुच्छेद 9 बताता है, अनुच्छेद 9। क्लियर? तो ये आपके थे 8 और 9। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं 10 अनुच्छेद क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 10। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 10। तो इस अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है? कहा यह गया कि जिन व्यक्तियों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वे भारत के नागरिक होंगे। फिर नागरिकता से संबंधित संसद कैसा भी कानून क्यों ना बनाए, लेकिन उनकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। उनकी नागरिकता का अंत नहीं होगा, नहीं होगा। तो जिन व्यक्तियों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वे भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। तो वही मैं बात लिख देता हूं। क्या मैं लिख देता हूं कि जिन व्यक्तियों ने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। फिर संसद नागरिकता संबंधित कैसा भी कानून बनाए, नागरिकता संबंधित कैसा भी कानून बनाए, नागरिकता संबंधित कैसा भी कानून बनाए, कैसा भी कानून बनाए। ठीक है, ये आपके हो गया अनुच्छेद 10। तो कहा क्या गया है कि जिन व्यक्तियों ने पूर्वगामी का मतलब अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 के तहत भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वे भारत के नागरिक रहेंगे। फिर चाहे संसद नागरिकता संबंधी कैसा भी कानून क्यों ना बनाए,
लेकिन उनकी नागरिकता का अंत नहीं होगा, नहीं होगा। वही लिखा हुआ, तो वे व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, फिर संसद नागरिकता संबंधित कैसा भी कानून बनाए। तो समझ गए। तो अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है, पूर्वगामी आर्टिकल के तहत, यानी पिछले आर्टिकल के तहत जो व्यक्ति भारत के नागरिक है वो बने रहेंगे, फिर नागरिकता संबंधित संसद कैसा भी कानून क्यों ना बनाए। क्लियर। आइए देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या है? तो अनुच्छेद 11 बच्चों बिल्कुल सिंपल है, तो इसको तो आराम से लिख लो। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार, संसद के पास है। तो नागरिकता संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? संसद के पास में है। तो आर्टिकल 11 तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि नागरिकता संबंधित अगर कानून बनेगा तो संसद बनाएंगे, संसद में वही 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 10 और 11 हो गए। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी मैंने आपको आर्टिकल बताए सब सिंपल भाषा में मैंने लिख दिए हुए हैं, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो कल फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।